हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईसा एक सर्वोत्तम गुरु थे और अपने समय में वे लोगों को उनकी ही भाषा शैली में और उनकी ही समझ और ज्ञान के अनुसार उन्हें ईश्वर और ईश्वर के राज्य के मूल्यों की शिक्षा देते थे। शास्त्र को और ईश्वर के दिव्य वचन को सभी लोग नहीं सुन सकते। ईसा की वाणी, ईश्वर की वाणी वही सुन सकते हैं जो कृपा की दशा में हैं। ईसा की वाणी वही सुन सकते हैं जो ईश्वर की आत्मा से आविष्ट हैं, चेतना में हैं, होश में हैं। ईसा की वाणी को वही सुन सकते हैं जो आध्यात्म में जागे हैं और जिन्हें मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा है। इसीलिए लोग ईसा के पास आते थे, लेकिन ईसा ईश्वर के वचन को सुनाते हुए कहते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले। कान सभी के पास हैं, लेकिन सभी के पास आध्यात्मिक कान नहीं है, सुनने की योग्यता नहीं है, पवित्र आत्मा का अभाव है। 16वां सामान्य सप्ताह 21 जुलाई 2021 बुधवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 9 से 15। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक। आप दुखी हो सकते हैं, आप निराश होते हैं, आप विचलित होते हैं, आप परेशान होते हैं। आप किसकी संगति करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ आपको शांति और सुकून मिलेगी? आप प्रभु के पास प्रार्थना में बैठिए, अपने ही अंदर शांति की खोज कीजिए। धर्मशास्त्र, बाइबल और पवित्र आत्मा की प्रज्ञा की गहराई में उतरिए। जैसे बीज बोने के लिए एक योग्य भूमि की जरूरत होती है, याद रखें, बीज बोने के लिए जैसे योग्य भूमि की जरूरत होती है, वैसे ही प्रभु के दिव्य वचन को बोने के लिए, प्रभु के दिव्य वचन को सुनने के लिए वही योग्य है जो आत्मा की संगति में है, जो चेतना में है। इसलिए प्रभु के वचन सुनने के पहले हम अपने आप को तैयार करें। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने लोगों को दृष्टांतों के द्वारा बहुत सी शिक्षा दी। ईसा ने कहा, सुनो, कोई बीज बोने वाला निकला। कुछ बीज रास्ते में गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, और कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले। जिनके पास जमीन है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे जमीन में अच्छी बीज बोएं, क्योंकि अगर वे अपनी जमीन में अच्छी बीज नहीं बोएंगे तो वह जमीन जंगली पेड़ पौधों से भर जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि में हर एक व्यक्ति का मन और हर एक व्यक्ति का हृदय जमीन है, यानी हर किसी के पास मन और हृदय रूपी जमीन है। इसलिए हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने मन और हृदय रूपी जमीन में अच्छी बीज ईश्वरीय वचन को बोएं, जिसे धर्मशास्त्र बीज कहता है। जिस बीज को बोया जाता है वह प्रज्ञा का बीज है।
ईश्वर की मुक्ति का बीज है, ईश्वरीय चेतना का बीज और ईश्वरीय दिव्यता की संगति का बीज है। जो जिसके साथ रहता है वह जल्दी या धीरे वैसा ही हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग में संतों की संगति तथा आध्यात्मिकता के मार्ग में चलने वालों की संगति सबसे अच्छी है। कहा जाता है ईश्वर की दिव्यवाणी हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बेहतर संगति है। धर्मशास्त्र की संगति, धर्मशास्त्र को पढ़ने वाले का मन, ईश्वर की वाणी पर मनन चिंतन करने वाले का मन, उसका हृदय और उसका जीवन शुद्ध, साफ और स्थिर होता है। धर्मशास्त्र बाइबल की वाणी ऐसा बीज है जो हमारे बुराई और हमारे जीवन के पाप के प्रभाव को जलाती है, हमें शुद्ध करती है और पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना उत्पन्न करती है। प्रभु की दिव्य वाणी हमारे पापों को जलाती और हमारे अंदर नए जीवन का संचार करती है। मूसा की अगुवाई में प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा करने वाले लोगों ने यह अनुभव किया कि ईश्वर उनके जीवन का सबसे बड़ा प्रबंध करता है। ईश्वर ने मरुभूमि में उनके लिए 40 वर्षों तक मन्ना की वर्षा की। आज भी विभिन्न रूपों में ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। हम ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करें और उनके सभी उदार दानों के लिए धन्यवाद दें और ईश्वर से सदा जुड़े रहें। आइए हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और जीवन के सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने प्रतिज्ञात देश की ओर यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए भोजन व जल का उत्तम प्रबंध किया। हमारे रोजगार के साधनों और जीवन के संसाधनों के अवसरों के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धर्मशास्त्र, ईश्वर की दिव्यवाणी और संस्कारों के द्वारा हम ईश्वर से संयुक्त रहें और ईश्वर से संयुक्त रहकर पवित्र आत्मा में प्रेम, शांति और ईश्वरीय आनंद का अनुभव करें और पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।